Students, let's start our today's lecture. Let me share a document before you. Students, we have completed our chapter number 3. Now we'll move to it, solve its exercise. These are the short questions related to your chapter, but don't get afraid of these short questions. We have already done all these. Today we will do MCQs. जी बच्चों स्टार्ट करें, MCQ स्टार्ट करें अपने चैप्टर के। जी कहाँ हैं बच्चे? जी स्टार्ट करें हम। जी सर करें। बाकी किधर है? बाकी इधर ही है कि चले गए? फर्स्ट MCQ is IP version 4 address is made up of dash binary digits. कितने बाइनरी डिजिट्स का बनता था IP4? 32 बिट्स का बनता था, जबकि IP वर्जन 6 जो है 128 का बिट का बनता था। तो ये याद रखना है, इसकी सी ऑप्शन है। सेकंड इज राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस सेंडिंग टू अनदर डिवाइस इन डिफरेंट नेटवर्क्स। दो डिफरेंट। आप हमें भेज देंगे? जी आप व्हाट्सएप में भेजेंगे? जी मैं ये भेज दूंगा ये सारे आपको, ठीक है ना? तो इधर हम एकदम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं आपको ये ग्रुप में सेंड कर दूंगा, इसकी सॉल्व भी सेंड कर दूंगा और जो अनसॉल्व है वो भी सेंड कर दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको अच्छी तरह कर लेना है, इससे बाहर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना MCQ आएगा, इसी को आप तैयार कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी इन्हीं में से आएगा। तो सेकंड हमारा है, तो थर्ड है हमारा जी DHCP स्टैंड फॉर। DHCP हमने पढ़ा था, वो सर्वर था जो हमें क्या करता था, IP एड्रेसेस अलॉट करता था, और इसकी फुल फॉर्म क्या थी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। 4 है जी कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल कवर। क्या कवर करते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का? क्या होता है काम? ये ऑथेंटिकेशन भी करते हैं, एरर डिटेक्शन भी करते हैं, करेक्शन भी करते हैं। इसका मतलब है इसकी ऑप्शन हमारे पास जो 4th D ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। फिफ्थ देखे जी, द रिसीवर मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग। द रिसीवर क्या एक्सेप्ट करेगा? हमारा मैसेज एक्सेप्ट करेगा। तो इसकी बी ऑप्शन ठीक है। 6 देखें जी, 6 क्या कहता है, a dash the computer device that accesses a service made available by the server। कि जो सर्वर से सर्विसेज आ रही हैं उसको एक्सेस करता है। कौन सर्विसेज को एक्सेस करता है? हमारा क्लाइंट करता है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारी ठीक है। 7 है जी, विच अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज ग्रुप एटसेट्रा। तो जब हमारे पास सर्वर ईमेल का आएगा तो हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास मेल सर्वर है जो हमारी ईमेल्स को रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8 है जी, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर एज अ डैश सिस्टम। एक वेब ब्राउजर है जहां से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, और एक वेब सर्वर है जो हमारी रिक्वेस्ट को पूरी करता है। तो इसका मतलब है इसमें क्लाइंट और सर्वर वाला सिस्टम चल रहा है। एक क्लाइंट वेब ब्राउजर होगा, हमारा कंप्यूटर होगा जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, और वेब सर्वर जो है वो सर्वर होगा, वो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9th is a protocol defines dash and dash for communication, rules and regulation. A option is the right answer. 8 देखें जी, every data packet has dash address। कौन सा एड्रेस होता है जी? उसके पास IP एड्रेस होता है। जितने भी डाटा पैकेट्स आप सेंड करते हैं ओवर द इंटरनेट, दैट मस्ट हैव एन IP एड्रेस, कि उसका एक IP एड्रेस होता है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। 12 है जी, IP addressing must be understood as part of the dash for conversation over the internet, as part of the protocols। के protocols होते हैं हमारे पास IP एड्रेस के, जो हमारे कन्वर्सेशन करते हैं ओवर द इंटरनेट। तो ए ऑप्शन इसकी ठीक है। 13 है जी, ईमेल स्टैंड्स फॉर। ये आपको सबको पता है, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 14 is in a computer network devices are connected through communication dash communication channel। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इसका।
15 है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस आर देयर। जी कितने टाइप्स के एड्रेसेस होते हैं, कौन बताएगा? आईपी एड्रेसेस कितनी टाइप्स के हैं? किधर है जवाहिर, किधर है जवाहिर, भी आ जाए जी। जी सर 2। कौन कौन से होते हैं आईपी एड्रेसेस? जी दोनों हम पढ़ के आए हुए हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 भूल गए सारे, किसी को याद नहीं है? आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दो टाइप्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं जो हम पढ़ के आ चुके हैं। 16 देखें जी, 16 क्या कहता है जी हमें? A dash is a digital telecommunication network which allow nodes to share resources. A computer network is a digital communication network, तो डी ऑप्शन जो है इसकी ठीक होगी। 17 देखें, a dash computer is an individual computer that accesses the information and program on a server as part of, वो कहता है जो हमारी सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है, जो हमारी सर्विसेज को हासिल कर रहा है, वो कंप्यूटर कौन सा कहलाएगा? डेफिनेटली वो कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाएगा। 18 है जी, a dash is a computer program or device that provide functionality for other programs called clients. ऐसा कंप्यूटर जो क्लाइंट्स को डिफरेंट सर्विसेज और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वो कंप्यूटर क्या कहलाता है? वो कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, 19, which is a device that initiates the communication process, कौन सा डिवाइस है जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है? जाहिर है जब आपके पास मोबाइल होगा, सेंडर। आप उससे बात करना चाहेंगे तो जाहिर है सेंडर ही होगा जो किसी से कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगाज करेगा। तो सेंडर हमारा है जो इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा हमारे कम्युनिकेशन को। 20 है जी हमारे पास, डैश इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज, इट इज आल्सो नोन एज सिंक। जो हमारा मैसेज रिसीव करता है वो क्या होता है? वो क्या कहलाएगा? रिसीवर। वो रिसीवर कहलाएगा, ठीक है ना? तो हमारा नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट हमारा है जी, द डैश इज द डेटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। जो डेटा या इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर तक, वो क्या मैसेज। कहलाएगी? उसको हम मैसेज मैसेज। कहेंगे। आ गया जी, रूल्स आर डिफाइंड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो रूल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स होंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, सब आपने पढ़ा हुआ है। अब वो कहता है डैश इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर। कौन सा पाथ होता है, उसको क्या कहते हैं? मीडियम कहेंगे जी, मीडियम है मीडियम। हमारा, जो या कम्युनिकेशन मीडियम कह लें या मीडियम कह लें, वो पाथ होगा जिसके जरिए आप उससे कनेक्ट होंगे। 23rd, डैश इज द, अच्छा ये हो गया। 24th, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इज डैश यूज फॉर आइडेंटिफाइंग नंबर्स इज द एसोसिएटेड एड्रेस एंड इज एड्रेस यूज फॉर आइडेंटिफाइंग। इस आईपी का जो एड्रेस होता है वो किस लिए होता है? कि हम उससे अपने रिसीवर को फाइंड कर सकें और उसको डाटा सेंड कर सकें। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। 25th है जी, आईपी एड्रेस में बी स्टैटिक और, दो तरह के हमने आईपी एड्रेस पढ़े थे, कौन कौन से थे? एक स्टैटिक था और एक, जी डायनामिक। एक डायनेमिक था। ठीक है, स्टैटिक वो था जो सेम रहता था, डायनेमिक वो था जो चेंज होता जाता था। आगे 26 है, डैश द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस सेंडिंग टू अनदर डिवाइस। कौन सा प्रोसेस है जिससे डाटा लेते थे और उसको दूसरे नेटवर्क पर सेंड करते थे? उसको हम कहते थे राउटिंग। कल हमने पढ़ा था राउटर का, ठीक है ना? राउटर क्या काम करता था? राउटिंग करता था, यानी एक नेटवर्क से डाटा और एड्रेस लेता था और उसको दूसरे नेटवर्क पे जिसका एड्रेस होता था उसके पास सेंड कर देता था। इसको हम कहते थे राउटिंग। और राउटिंग का कौन काम करता था? राउटिंग राउटर करता था। ठीक है जी। 27 हमारा है जी, विच इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस एंड कनेक्टिंग लाइंस। कि फिजिकल अरेंजमेंट किसको कहते थे कंप्यूटर्स की? कंप्यूटर की फिजिकल अरेंजमेंट क्या कहलाती थी? किसी को याद है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कहते थे, ठीक है ना?
29th है जी TCP/IP is a stack of protocol and it has dash layers. कितनी TCP/IP मॉडल की लेयर्स होती थी? 5 5 लेयर्स होती थी, ठीक है। 30th देखें थे, विच इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द नेटवर्क। फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता था? जी हम पढ़ के आए थे, इन सब में से कौन सा प्रोटोकॉल है? HTML, HTTP, FTP सर FTP फाइल FTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 31st है जी, विच डायरेक्ट्स मैसेज ऑन द इंटरनेट। के मैसेज को इंटरनेट पे कौन सेंड करता है? राउटर्स होता है जो हमारे पास क्या इस मैसेज को सेंड करता है। 32 है जी, फॉर होम यूजर्स द इंटरनेट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय। कौन घर वालों को आपके घर में कौन सर्विस ISP प्रोवाइड कर रहा ISP है? ISP कर रहा है जी, ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। A communication medium connects multiple computer is also called a। जी कौन सा मीडियम होता है जिससे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं? सर चैनल सर कम्युनिकेशन वो चैनल। कम्युनिकेशन चैनल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई डिफिकल्ट तो नहीं ना है, MCQ इजी है क्योंकि आपने सब तो कुछ पढ़े हुए हैं और अगर याद किए हुए हैं, इनको चीज़ों को समझते हैं तो फिर ये कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा 32 फॉर होम यूजर्स, अच्छा ये हो गया। 33 अ कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। 34 a dash is a group of computer system and other computing devices linked through a communication channel। क्या था जी? कंप्यूटर नेटवर्क था जिसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स आपस में ग्रुप की शक्ल में कनेक्ट थे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 31st है जी, which is considered as the most well-known example of network of networks। कौन सा इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होगा? इट इज इंटरनेट। तो सी इंटरनेट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 36 है जी, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ। किस मकसद के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं? शेयरिंग ए ऑप्शन है शेयरिंग शेयरिंग रिसोर्सेज के रिसोर्स हमने शेयर करने होते हैं। 38 हमारे पास MCQ है जी, a dash provides a service and a client gets that service। कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? सर्वर a server is a computer that provides services। dash next है जी, a dash is a process that access a service provided by the server। जो क्लाइंट सर्विस लेता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं क्लाइंट जी। आगे 40 देखें जी, a dash is a physical computer dedicated to run service to serve the needs of its client। कौन सा कंप्यूटर होता है जो दूसरे सारे क्लाइंट्स जो उससे कनेक्टेड होते हैं उसकी सर्विसेज को पूरा कर रहा होता है? सर्वर वो सर्वर सर्वर है हमारे पास। 41 है जी, physical structure of network can be classified in terms of type of connection and टोपोलॉजी topology। टोपोलॉजी होती है जो फिजिकल स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, टोपोलॉजी कहलाती है। 42 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आर देयर। जी ये कौन बताएगा? 2 जी क्या आंसर है इसका? 2 कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से कनेक्शन है, कौन बताएगा? ये भी हमने टॉपिक किया हुआ है। दो कनेक्शंस हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। अगर हम टीवी से रिमोट को चला रहे हैं तो इसका मतलब है सेंडर और रिसीवर एक हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। लेकिन अगर एक वाईफाई टावर से डिफरेंट लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो सेंडर एक है और रिसीवर बहुत ज्यादा हैं, तो वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा। दीज आर 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसका बी याद रखना है आपने। 43 है जी हमारे पास, अ कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइस। जो दो डिवाइसेस के दरमियान सिर्फ कनेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। रिमोट कंट्रोल एंड टीवी किस चीज की एग्जांपल हैं? कौन से पॉइंट कनेक्शन? टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट की एग्जांपल है हमारे पास। आगे 45 देखें, इन डैश कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स। बहुत सारे रिसीव मल्टी करने वाले होते हैं लेकिन सेंडर एक होता है, तो कौन सा मल्टी पॉइंट पॉइंट होगा? मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा जी। इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क, अ सिंगल लिंक इज शेयर्ड अमंग डैश डिवाइसेस। कितने? मल्टीपल मल्टीपल डिवाइसेस। एक वाईफाई का नेटवर्क है लेकिन मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं उससे कनेक्ट है। 47 which of the network is a geometric representation of the geometric representation among the interconnected devices? टोपोलॉजी
हाँ टोपोलॉजी है, ठीक है। 48 है जी, हाउ मैनी बेसिक टोपोलॉजीज, कितनी टाइप्स हैं टोपोलॉजीज की, कौन कौन सी पढ़ी थी, याद है किसी को? स्टार, बस, रिंग, मैश, 4 4. टोपोलॉजीज हमने पढ़ी थी, नाम इसके याद रख लें, स्टार, बस, रिंग, मैश। तो 4 टोपोलॉजीज थी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 है जी, विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क थ्रू अ सिंगल केबल। एक केबल बस होती थी और उसके साथ हम मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट करते थे, सर, बस टोपोलॉजी. उसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। वेरी गुड। आगे देखें 50 में, 50 क्या कहते हैं जी, इन बस टोपोलॉजी सिंगल कॉमन केबल इज आल्सो कॉल्ड, जो एक केबल होती थी जिसके जरिए बैकबोन. उसको हम कहते थे बैकबोन है, क्योंकि उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते थे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। In which topology connects all devices using point-to-point connection via cable to a central device, a hub or switch? किस टोपोलॉजी में सब या स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी हमारा आंसर है बी, ठीक है। In which topology connects all computer exactly two computers forming a ring? रिंग की शक्ल जो होती थी वो कौन सी रिंग टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी. टोपोलॉजी होती थी। 53 है, इन विच टोपोलॉजी कंप्यूटर के सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर, इमीडिएट यानी कि साथ वाले नेबर को, कौन सा टोपोलॉजी रिंग उसमें? रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी होती थी जी। आगे, इन विच टोपोलॉजी डाटा इज सेंड इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी टोपोलॉजी थी जिसमें दोनों तरफ जा सकता था डाटा जी? डेटा कम्युनिकेशन. नहीं बेटा, कौन सी टोपोलॉजी थी जिसमें दोनों साइड पे डाटा जा सकता था? रिंग टोपोलॉजी हमने पढ़ा था, जिसमें क्लॉकवाइज डाटा भी जा सकता था और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता था, ठीक है ना, यानी लेफ्ट साइड पे भी टर्न कर सकता था, राइट साइड पे भी, तो वो रिंग टोपोलॉजी थी। 55 है, इन अ रिंग टोपोलॉजी और रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल, कहता है रिंग जो है यूनिडायरेक्शनल यानी एक साइड पे डाटा भी भेज बाई सकता है डायरेक्शनल. और बाई बाई डायरेक्शनल यानी डायरेक्शनल. कि दोनों साइड पे भी भेज सकता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 56 है जी, इन विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक, एक दूसरे से डायरेक्ट भी मैश. इकट्ठे होते थे, मैश टोपोलॉजी मैश. होती थी, इसमें इनडायरेक्ट लिंक भी होता था और डायरेक्ट लिंक भी होता था। 57 में कहता है जी, विच रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, कि डाटा और डेटा रिसीवर की डाटा कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कहलाएगा। 58 है जी, विच इज अ डिवाइस दैट इनिशिएट द कम्युनिकेशन, ये पहले कर चुके हैं, सेंडर होता सेंडर. था जो हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करता था। रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज आल्सो कॉल्ड, रिसीवर को और क्या कहते सिंक. थे? सिंक. सिंक कहते थे, कि ये हमारा सिंक है। जो सेंडर होता था उसको सोर्स कहते हैं, जो रिसीवर होता है उसको सिंक कहते हैं जी। 59 हो गए। 60 देखें जी, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल, ये आपको पता है कितनी लेयर्स होती हैं इसकी? 5 लेयर्स इसकी होती हैं, ठीक है। 61 है जी, इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम पैकेज इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में डाटा सेंड किया जाता है? पैकेट्स की शक्ल में। पैकेट्स. कल हमने राउटर में भी पढ़ा था कि पैकेट्स को वो पहुंचाता था, तो पैकेट जब हमने नाम सुना है तो उसका मतलब है डाटा हमारा हमेशा पैकेट्स की शक्ल में सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है। 62 है, विच इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज, मैसेज का जो डाटा होता है उसे असल में क्या हेडर. कहते हैं? नहीं, एक्चुअल कंटेंट, जब मैसेज हम लिखेंगे उसमें दो चीजें होती हैं, एक पेलोड होता है, पे कंट्रोल। पेलोड. तो पेलोड हमारा असल में मैसेज होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? उसका एड्रेस होता है, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। 63 है जी हमारे पास, विच कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर, कि कौन सी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमारा एड्रेस होता है, अभी भी हमने ऊपर पढ़ा है कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में एड्रेस होता था, तो जो एड्रेस कंटेन करेगा वो हमारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी, यानी बी ऑप्शन होगी। 64 है जी हमारे पास, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ अ मैसेज, हेडर ऑफ द मैसेज किसको कंट्रोल कहेंगे जी? इन्फॉर्मेशन. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को कहेंगे। 65 है जी, विच इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, ये टू पार्टीज के दरमियान डाटा को सेंड करने और रिसीव करने का जो रूल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। 66 है, विच इज द फिजिकल पाथ कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर, फिजिकल पाथ को क्या कहते हैं? मीडियम. मीडियम होता है ये, ठीक है। नींद आ गई। और बाकी किधर है? ये बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा है, किसी को नहीं पता।
सब सोए हुए हैं। 66 एच मीडियम 67 द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स में होता है, और हमें पता है कि लेयर्स कितनी होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं। 68 है जी द डैश also used a layer communication model called transmission control protocol इंटरनेट मॉडल। इंटरनेट जो है Internet. उसमें भी आपको पता है कि ये लेयर्स का मॉडल होता है। तो डी ऑप्शन हमारे पास है। 69 है जी द डैश इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी। सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या है, टीसीपी TCP आईपी slash हमारे IP. पास सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, यानी कि उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। while chatting you are concerned only about the message without bothering which kind of network। कहते हैं आपने जब चैटिंग कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि ये नेटवर्क वायर्ड है या वायरलेस है, आपने सिर्फ बातें करनी होती हैं। तो कौन Physical सा layer. मीडियम क्या कहलाता है जो वायर और वायरलेस होता है, वो Physical असल में layer. हमारे पास फिजिकल लेयर होती है, ठीक है ना। फिजिकल लेयर में 71 है जी विच लेयर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर। कौन सी लेयर एस्टेब्लिश करती है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास है जी 72 है जी अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द डैश लेयर मूव्स द डाटा पैकेट टू अदर नेटवर्क। नेटवर्क लेयर में हमारा जो होता है वो हमारा डाटा दूसरे नेटवर्क लेयर में सेंड करता है। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास 73 है जी विच लेयर सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। डाटा लिंक लेयर जो है हमारे मैसेज को सेंडर के सर्वर तक सेंड करती है। तो बी ऑप्शन इसकी आंसर है, ठीक है बेटा। 74 देखें विच लेयर इज अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज्ड। फिजिकल लेयर होती है जो फिजिकल मीडियम को यूज करती है। 75 देखें ईच लेयर एड सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जी मैंने बताया था कि कुछ हर लेयर के साथ कोई एक्स्ट्रा बिट या Header. कंट्रोल भी, उसे क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। तो ए ऑप्शन Header. हमारे पास ठीक होगी। 76 है जी हमारे पास data received from the layer is hidden inside the header at each layer is called। कहता है डेटा जो है हर हेडर के अंदर छुपा हुआ होता है, उससे Encapsulation. क्या कहते हैं जी, एनकैप्सुलेशन। Encapsulation. ठीक है ना, एनकैप्सुलेशन कहते हैं कि एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा जो हमारा है वो हेडर के अंदर कैप्सुलेट हुआ हुआ है, यानी कि छुपा हुआ है। तो आगे देखें, अब वेब सर्वर इज आल्सो कॉल्ड एन एचटीटीपी सर्वर। ठीक है ना, एचटीटीपी पर वेब का मैंने आपको बताया था। आगे देखें विच प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स। ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल Web यूज होता है, browser. SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही उसका पता है, अगर आपको फुल फॉर्म पता हो जाएगी तो आप सही टिक कर देंगे। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो मेल ट्रांसफर करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद 81 है जी विच इज द यूनिट ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। डेटा का यूनिट Packet. क्या होता है, पैकेट्स होते हैं, हम उसको पैकेट ही कहते हैं ना, तो पैकेट आएगा पैकेट। 82 है जी हमारे पास ये मैंने नहीं खाया। ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन यूनिक आईपी एड्रेस। हर एक डिवाइस का क्या होता है कि यूनिक आईपी एड्रेस होता है जब भी वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है। 83 है जी द वर्ल्ड IP. वर्ल्ड IP वाइड address. सिस्टम ऑफ इंटरनेट। जी फिर लड़ाई 83 देखें बढ़ जाती है, फिर क्या तुमने हुआ, बोलना ये बड़ी सब कुछ किसकी रहती है। आवाज आ रही है, Hamida सुनेंगे। sir. द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। बहुत सारे सर्वर होते Server. हैं। www में मैंने आपको बताया था कि मेल सर्वर भी होता है, ठीक है, DHCP सर्वर भी होता है, हमारे पास वेब सर्वर भी होता है। तो इन सब सर्वर्स को क्या कहेंगे कि ये इंटरनेट के सर्वर है। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट आंसर है। 84 है सर्वर्स सर्व आर रिक्वेस्ट सेंट बाय अ क्लाइंट। कौन सी रिक्वेस्ट को सेंड करता है, HTTP रिक्वेस्ट को। HTTP. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि HTTP साथ उसके अटैच हो जाता है। 86 देखें जी 85 विच आर यूज टू एसेस द वर्ल्ड वाइड वेब इन एन इजी मैनर। कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम वर्ल्ड वाइड वेब WW को एक्सेस करते हैं, वेब ब्राउजर Web होता है वो, browser. ठीक है ना। अब वो कहता है जी हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन।
डाटा कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं, किसको याद है? 5 याद हैं, ठीक है ना। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन, मीडियम। A dash address designed by dynamic host configuration protocol। ये DHCP कौन सा एड्रेस असाइन करता है? कौन बताएगा? DHCP सर्वर कौन सा एड्रेस असाइन करेगा? नहीं पता? IP एड्रेस असाइन करता है ये। 88 है जी, हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स ऑफ IP एड्रेसेस, कितनी तरह के IP एड्रेसेस होते हैं? अभी हम पढ़ के आए कि 2 तरह के होते हैं, IP वर्जन 4 होता है और IP वर्जन 6 होता है। 89 है जी, व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिजाइंड द स्टैंडर्ड इज नोन एज इंटर प्रोटोकॉल वर्जन। सबसे पहले जब IP एड्रेस इन्वेंट हुआ था तो हमारा IP एड्रेस कौन सा चल रहा है? IP वर्जन 4 चल रहा है, ये वाला। अब IP वर्जन 4 का देखें 90 से। IP वर्जन 4 is divided into dash groups by dot या full stop। अब हमें पता है कि IP वर्जन 4 में हमारा जो IP एड्रेस होता था 8 बिट्स होते थे हर ग्रुप में, और हर ग्रुप के दरमियान फुल स्टॉप या डॉट होता था, और 4 ग्रुप होते थे 8 बिट्स के। तो हमारे पास IP वर्जन 4 इन डिवाइडेड टू 4 ग्रुप्स में होता था डिवाइडेड बाय डॉट। तो इसकी सी ऑप्शन ठीक है। 91 है जी, इन IP वर्जन 4 ईच ग्रुप कैन कंटेन अ डेसिमल वैल्यू फ्रॉम, कि इसकी डेसिमल वैल्यू कहाँ से होती थी? हमें पता है कि 0 to 255 तक इसकी वैल्यू होती थी, और हमने इसको कैलकुलेट भी करके देखा था कि फर्स्ट बिट की क्या होती है, सेकंड की क्या होती है, थर्ड की क्या होती है, हमें सब की वैल्यूज का पता चल गया था। वो कहता है IP वर्जन 6 कंसिस्ट ऑफ, कितने बिट्स का होता था IP वर्जन 6? 128 बिट्स का होता था, जबकि IP वर्जन 4 कितना होता था? 32 बिट्स का होता था। तो इसकी 92 की सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। 93 है, IP वर्जन 6 देयर आर डैश ग्रुप सेपरेटेड बाय कॉलन, कितने ग्रुप्स होते थे? 8 ग्रुप्स होते थे, और हर ग्रुप 4 हेक्साडेसिमल नंबर होते थे, और हर हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट्स कवर करता था। तो हमारे 8 ग्रुप्स बनते थे। तो सी आंसर इसका है 93 का। आगे 96 देखे थे, डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस फॉरवर्ड पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। इसकी क्या ऑप्शन है जी? राउटर होता था जो हमारा एक डेटा को दूसरे नेटवर्क में सेंड करता था। 97 है जी हमारे पास, अ राउटर एनालाइसिस द डेस्टिनेशन IP एड्रेस, कि वो डेस्टिनेशन के IP एड्रेस को देखता है कि कहाँ से स्टार्ट, कहाँ जाना है डाटा, तो उसको डाटा सेंड कर देता है। 98 है, राउटर फॉरवर्ड्स आर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू डैश और ऑफ आवर मैसेज, हेडर ऑफ आवर मैसेज। हेडर में क्या होता था? एक्चुअली हमारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होती है जी? एक्चुअली हमारा एड्रेस होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं बेटा ऐसे ना करें, खामोशी से सुने। header of the message। 99 है जी, a dash is used by routers to determine the path to the destination network। राउटिंग टेबल मैंने आपको कल बताया था कि राउटिंग टेबल बना लेता है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों नेटवर्क के एड्रेसेस होते हैं, और जिसको डाटा भेजना होता है, पैकेट भेजना होता है, ये एड्रेस से पढ़ के उसको डाटा सेंड कर देता है। A dash is a networking device that forward data packet from one network। राउटर होता है जो हमारा डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करता है। तो बेटा ये हमारे आज के MCQs थे। ये तकरीबन 100 बनते, क्योंकि कई इसमें से मिसिंग भी हैं। तो अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आप का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसके आपने अच्छी तरह इसके जो होम असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट करनी है, और ये जो मैं इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपको सेंड कर दूंगा। इसको भी आपने पढ़ना और याद करना है, क्योंकि अब हमारी थोड़े दिन तक हो सकता है असेसमेंट शुरू हो जाए, या मंथली टेस्ट जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाए। तो आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर लेना है, क्योंकि इसी चैप्टर में से हमारा सब कुछ आना है। ठीक है बच्चों जी, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। नहीं सर। ठीक है बच्चों, फिर अपनी क्लास खत्म करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो जी पूछ सर। लें। अभी बाकी सारे किधर हैं? किसी की मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे बताएं कोई चीज समझने वाली है कि नहीं। जी हसीब, नहीं नो हसान सर। खान। नो सर। ठीक है बच्चों, फिर खत्म कर लें लेक्चर। चलें जी सर, चलें। सर ये आप ग्रुप पे भेजिएगा।
हाँ जी बेटा, एक ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ठीक है। इसको पढ़ना भी है, सिर्फ ग्रुप में सेंड करके सिर्फ डाउनलोड नहीं कर लेना, ठीक है। चलें, ठीक है अल्लाह सर। हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज बच्चों। हाफिज।